प्रशांत सर, आपका हेयर कट था, Yes. प्लीज वेलकम सर। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हमें जब हम लोग क्लाइंट को वेलकम किया, वेलकम करने के बाद जब हम लोग सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं तो क्लाइंट को सर्विस स्टेशन पे लाने से पहले हमें हमारी ट्रॉली, हमारा चेयर हमें प्रॉपर अलाइन करके रखना है। जैसे कि ये ट्रॉली यहां पे है, अभी मेरा कस्टमर यहां से घुस कैसे पाएगा? क्या उसको यहाँ पे अंदर जाना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। सो मेरा सबसे पहले ध्यान होगा मैं मेरी ट्रॉली को अलाइन करूं। अगर मेरा यहाँ पे काम चल रहा है तो मेरे ट्रॉली की वजह से या मेरे काम की वजह से मेरा दूसरा कस्टमर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, दूसरा ऑपरेटर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो मैं जितना जरूरी है उतना ट्रॉली को घुमाया, मैंने वायर्स को हटा दिया। देन मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा, मैं मेरी चेयर को थोड़ा घुमा दूं। प्लीज हैव अ सीट सर। एंड इस तरीके से मैं चेयर को घुमा के अलाइन करूं। देन मेरा अगर कोई दूसरा बंदा यहाँ पे काम कर रहा है तो मैं मेरी वापस ट्रॉली मेरे जगह पे लेके आऊं। अगर वो बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे घूम रहा है, तो उसको भी डिस्टर्बेंस ना हो। सेकेंड थिंग, आपके सर्विस में सबसे ज्यादा जरूरी है कंसल्टेशन। ओके, मैनेजर ने तो कस्टमर को चाय कॉफी सारी चीजें पूछ ली, बट जो बंदा, तो मैनेजर का जो फर्ज है वो बनता है, अगर मेरा ये स्टाइलिस्ट यहाँ पे काम कर रहा है, एज अ मैनेजर मेरा फर्ज बनता है कि मैं कस्टमर को वहां पे एस्कॉर्ट करके लेके आऊं, चेयर पे बिठाऊं उस ऑपरेटर के साथ, एंड मैं कस्टमर को बिफोर द सर्विस इन चीजों के बारे में बताऊं। सर, मेरा नाम रविंद्र है एंड दिस इज रुस्तम। ये आपका हेयर ड्रेसर है, ये आपकी सर्विस डन करने वाले हैं। आपको कैसा हेयर कट चाहिए सर? साइड से फेड चाहिए ओके, और बियर्ड शार्प चाहिए। बियर्ड शार्प, बियर्ड लुक। कोई रेफरेंस पिक्चर दिखा सकते हो सर आप? मेरा एक प्रीवियस लुक ही था। हाँ, ओके। सो आपको साइड में थोड़ा फेडिंग चाहिए एंड Yes, बियर्ड में yes. भी आपको शेप देना है, बट थोड़ा फेडिंग लुक देना है, राइट? यस यस। ओके सर। सो रुस्तम जी, ये इमेज आपने देखा है। सर का, मुझे लग रहा है कि सर के हेयर में थोड़ा सा ऑयलीनेस है, नेचुरल ऑयली है, तो आप पहले हेयर वॉश ले लो। हेयर वॉश के बाद फिर आप उनका हेयर कट स्टार्ट करो। हेयर कट होने के बाद फिर बियर्ड करो। सर, आपको कलर भी करना है? अभी तो नहीं। अभी तो नहीं। सो आप जब ये सारी चीजें करोगे, आपके कंसल्टेशन में हर एक चीज का क्लियरिटी होना चाहिए। आपके गेस्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, आपका नाम गेस्ट को पता होना चाहिए, ना कि तू ता करके कोई किसी को बुलाएगा, या उन छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स है उन्हें हमें अवॉइड करना है। जैसे रुस्तम, यहाँ पे बैठो। बहुत बार सैलून्स में क्या होता है, कोई स्टाइलिस्ट, उसका सर्विस फ्री हो गया, उसने क्लाइंट को चलो सर आपका हो गया, और वो वापस क्या करता है, सर एक्सक्यूज मी सर आ जाओ। ऐसे नहीं करना है हमें। जब तक मेरे कस्टमर का मेरा काम उनका बिलिंग होके वो एग्जिट नहीं होते तब तक, और मेरा वर्क स्टेशन जब तक क्लीन नहीं होता तब तक मैं दूसरे क्लाइंट को मेरे चेयर पे नहीं लेके आऊंगा। तो मेरा वर्क स्टेशन क्लीन होना चाहिए, मेरा फ्लोर क्लीन होना चाहिए, मेरी ट्रॉली अलाइन होनी चाहिए, मेरे इक्विपमेंट, मेरा ब्लेड डिस्पोज करके, सारे इक्विपमेंट सेट करके मैं मेरा नेक्स्ट क्लाइंट का काम चालू करूंगा। तो हमें इन चीजों पे ध्यान रखना है। क्लाइंट आते जाते वक्त हमारी ट्रॉली प्रॉपर होनी चाहिए, कस्टमर को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कस्टमर को कंफर्टेबली सीट करना है, उनको रिलैक्स फील करना है, ऑन चेयर भी। कंसल्टेशन होना जरूरी है, आपका नाम कस्टमर को पता होना चाहिए, कस्टमर का नाम आपको पता होना चाहिए, एंड देन सर्विस के बारे में कुछ उनके क्वेश्चंस आंसर्स है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है वो अंडरस्टैंड करना है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम लोग कंसल्टेशन कैसे करना है। थैंक यू वेरी मच।